और माता लक्ष्मी। जब भगवान हरि की आज हम भाव भक्ति से पूजा करेंगे, हम अगर सुबह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं तो हम शाम को भी उनको बढ़िया से दीपक जला करके, और आज भगवान को घी का दीपक जलाइए, नहीं अगर घी है तो आप तिल का तेल का दीपक आराम जला सकते हैं भगवान हरि को। और जला करके नैवेद्य भी उनको चढ़ाइए जो उनको प्रिय मीठा हो, या जो हमारे पास है, जो आपके पास है, उसको भी आप चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद बाबा से जो आपको मांगना है, आज उनका लास्ट दिन है, फिर चले जाएंगे सोने के लिए, तो आज जो मांगना हो उनसे बोलिए कि प्रभु हे हरि, हे माता लक्ष्मी, हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाए। तब हम तो हरि से कहते हैं, लेकिन करवाती है माता लक्ष्मी हरि को कह के, स्वामी आप इस भक्त का कार्य कर दीजिए। बहुत भाव और भक्ति से आपको पूजा करके गया है। माता प्रेरित करती हैं भगवान हरि को, तब भगवान कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा। क्योंकि भगवान हरि लक्ष्मी की बात को बहुत भाव से और बहुत प्रेम से करते हैं। सुन करके माता लक्ष्मी जो बोल देती हैं उसे भगवान को करना ही करना है। हरि को कभी नहीं कहते कि ये कार्य नहीं होगा। माता तो उनके चरण के पास हमेशा बैठी रहती है। ये हर माताओं बहनों के लिए एक चेतावनी है कि बिन पति के, पति अगर घर में है, कहीं बाहर है, नौकरी कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, हमारे घर में हैं तो हमें उनका इतना चरण जरूर दबाना चाहिए। भले ही हम 5 मिनट के लिए दबाएं, इसके नीचे जरूर दबाना चाहिए। भले ही हम 2 मिनट के लिए उनके पैर के पास बैठ करके ऐसे थोड़ा सा छूलिए। ये बहुत बड़ा मतलब उनका एक, उनके पति के ऊपर का ग्रह कटता है, उन्हीं के पति के ऊपर का। जब उसकी पत्नी पैर पकड़ के दबा देती है ना, तो वहाँ का जो एक राहु केतु है ना, 2 ग्रह, कोई भी ग्रह हो उससे कटता है पत्नी के स्पर्श मात्र से। पत्नी अगर पैर पति का पकड़ ली, 5 मिनट खाली दबा करके दोनों पैर, उसके बाद अपने विश्राम करें, उतने से उनका डर, उनका ग्रह खत्म। ये रेगुलर करना चाहिए, भले ही 5 मिनट के लिए ही करें, 2 ही मिनट के लिए ही करें। ये पुराण कहती है, कथा कहती है, और भगवान का हरि पुराण में भी ये लिखा है। ये नहीं है कि सिर्फ शिव पुराण ही है, भगवान का नाम असली वाला हम नहीं ले रहे हैं, हरि पुराण भी है, उसमें भी लिखा है ये चीज। इतना हर पत्नियों को अपने पति का पैर दबाना चाहिए रोज। हमारे पास समय है नहीं है, 5 ही मिनट के लिए दबाएं, लेकिन दबाएं। इससे पति ग्रह से मुक्त रहता है, उनके ऊपर कोई ग्रह अटैक नहीं करता। पत्नी के अंदर इतनी रहती है शक्ति, इसीलिए माता लक्ष्मी हमेशा उनके चरणों के पास बैठ के, हम लोग जब भी फोटो देखते हैं तो वो चरण दबाती हुई ही मिलती है। क्यों? ये सब माताओं के लिए दर्शाया गया है, चेतावनी है हर माताओं बहने के लिए कि हर माताएं बहनें ऐसा करें। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। हम भी कुछ दिन नहीं समझे थे, लेकिन बाद में हमको समझ में आ गई। हम भी पहले नहीं जानते थे, लेकिन हम अब 20-25 साल से समझ गए हैं। कहीं पढ़े थे हम कि यही है, ये पैर जरूर पकड़ना चाहिए, रात में इतना दबा के आप सो जाइए। हमारा आपका जो कल्याण होगा वो तो होगा ही, पति के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। इन हाथों में इतना, पत्नियों के हाथे में वरदान है पति के लिए। हम त्याग ही करें सब कुछ, ये जरूरी नहीं है। हम निराहार ही रहें पति के लिए, ये जरूरी नहीं है। हम इतना पैर ही दबा दे, उसी से सही रहेंगे। वो हरि पुराण में लिखा है। का तू दबाओ तो नहीं बोला, आपन बोला दबाएगा तो अपने आदमी का जब अपने आदमी के दबाओ। हम
जितना पढ़ लिए हैं। आज एकादशी है तो ये एकादशी की ही कथा हम बता रहे हैं। आज वो भी भीमसेनी एकादशी है। कितनी माताएं बहनें नीराजली का व्रत रहती हैं और मेरा काम है बताना। हम कथावाचक हैं। हम व्यासपीठ पर बैठ गए हैं। ये हमारे लिए व्यासपीठ ही है। भले वो जमीन है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा कीमत है इसका। इसकी कीमत मेरे लिए बहुत बड़ा है जिसका कोई चुकाया नहीं जा सकता कीमत। लेकिन आज हम लोग कहाँ पति के पैर छू रहे हैं, कहाँ कोई दबा रहा है पैर। थक हार जाते हैं, अरे सोने दीजिए। पति एक बार कहेगा भी अरे थोड़ा सा पैरवा दबाई दे, कहाँ अरे यार रुक जाता दिन भर कहते हैं सोए दे काम से दे दे तू ही दवाई दे हमका दवाई। ऐसा पत्नियां बोलती हैं। तू ही दवाई दिया कर। नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। थोड़ा सा ही दबा दीजिए। लेकिन आज तो उल्टा हो गया है। पति ही पत्नी का पैर दबाएगा तब बेचारा नींद से सोएगा। उल्टा ही हो गया है हर जगह। नहीं बोला मैं चुमा बैठल। हाँ, कितने जगह हम देखे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने संस्कार को क्यों भूले। हमारे माता पिता ये थोड़ी बोले हैं कि तुम जा करके दबवाना। हमारे माता पिता बोले हैं सेवा करना सबका भाव से और भक्ति से। भगवान कृष्ण राधा कितना चाहती थी भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण भी उतना ही चाहते थे। ये दोनों का प्रेम परस्पर था, उतना ही था दोनों का प्रेम। कहते हैं ना कृष्ण कृष्ण मत कहो। हम राधे राधे कहेंगे तो भी कृष्ण आ जाएंगे। तो यही तब तो ये भजन है, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे मुरारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। श्री राधे राधे राधे, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे